जैसा कि कहावत है, बाघ के 4 बेटों में से एक हमेशा सबसे अनोखा होता है और मेरा पुनर्जन्म उसी सबसे कमजोर शावक के रूप में हुआ था। मुझे लगा कि बाघिन माँ मुझे छोड़ देगी और तभी दूसरे जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी अचानक मेरा गॉड बीस्ट एवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब मैं जितना ज्यादा खाऊंगा उतना ही असीमित रूप से बड़ा होता जाऊंगा। मैं न केवल अमर चांगयान व्हाइट टाइगर बन सकता हूँ बल्कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता भी बन सकता हूँ। लेकिन जब मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि भविष्य में मुझे कुछ मादा बाघिनों को ढूंढना होगा, तभी दूर से बाघिन माँ की गुर्राने की आवाज आई। बाकी तीनों शावकों की हलचल देखकर मैं तुरंत चौंक गया। मैं आवाज की दिशा में भागा, लेकिन वहां पहुंचने वाला मैं अकेला था। बाघिन माँ की आवाज में आज वो ताकत नहीं थी, उनकी दहाड़ सिर्फ खतरों और चेतावनियों से भरी थी। ये सोचते ही मैं आगे बढ़ा। मैंने अपने तीनों भाई बहनों को पीछे छोड़ दिया और उन्हें वहीं रुकने की चेतावनी दी और खुद दबे पांव आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही मुझे बाघिन माँ दिखाई दी। इस समय उनका सामना 4 घायल सलेटी भेड़ियों से हो रहा था। उनके पैरों के पास एक जंगली भेड़ियों का राजा भी मरा पड़ा था, लेकिन बाघिन माँ खुद भी बहुत गंभीर रूप से घायल थी। खासकर उनके पिछले पैर का घाव बहुत गहरा था, जहां से लगातार खून बह रहा था। इस चोट की वजह से माँ का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद चारों भेड़ियों की सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वे आमने सामने लड़ते तो उनमें से कोई जिंदा नहीं बचता, मगर भेड़िए अपनी चालाकी के लिए जाने जाते हैं। वे ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करते। मैंने देखा कि वे धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगे। सामने के 2 भेड़िए माँ का ध्यान भटका रहे थे, जबकि बाकी 2 में से एक माँ के बगल में आ गया और दूसरा उनके ठीक पीछे पहुंच गया। वे पीछे से हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी भेड़ियों के झुंड के नए अल्फा किंग ने कमांड दी। सामने के दोनों भेड़ियों ने तुरंत जांचने के लिए हमला शुरू कर दिया। वे बार बार आगे झपटते, लेकिन जैसे ही माँ के हमले के दायरे में आते तुरंत पीछे हट जाते। इस समय माँ भले ही घायल थी, लेकिन उनकी पूरी ताकत अभी बाकी थी। अगर भेड़ियों का राजा खुद जिंदा होता तो वो भी माँ के इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता।